भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में आचार्य अकलंग स्वामी अष्टसहस्री टीका में यहाँ पर अत्यंत गंभीर विषय को समझा रहे हैं। जिनको किंचित भी मन न लग रहा तो शीघ्र उठ के यहाँ से निकल जाओ, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो। 1 मिनट आपको दे रहा, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। यदि सुनना है तो बिल्कुल मौन बैठे रहना। तो अनेकांत दृष्टि जिनके पास नहीं है, न उनके नित्यत्व घटित होता है न अनित्यत्व घटित होता है। नित्यत्व एकांत में अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बनता, अनित्यत्व एकांत में क्रिया का अर्थ नहीं बनता। तो फिर जिन्होंने विचार किया कि स्वयं के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचार जैसे उत्पन्न होते हैं, उन विचारों पर विचार तुरंत करना चाहिए। जैसे प्रथम बार फूली रोटी को माँ पिचका देती है, बोले गैस से फूल गई और कच्ची है, ऐसे अपने विचारों पर विचार करना सीखो पीयूष। विचार अति कचरे होते हैं और उन विचारों पर विचार किए बिना आचरण करने लग जाओगे तो मिथ्यात अज्ञानता आप देश को कुछ नहीं दे पाएंगे। जो लोग विचार उत्पन्न करते हैं मस्तिष्क में और उन विचारों पर आचरण करने लगते हैं, वे देश को विघटन, कसाय, ईर्षा, कुपंथ, कुमार्ग देके जाते हैं। विचार पर विचार कीजिए कि खेत में जो उगता है वो सभी उगाने योग्य नहीं होता। बहुत सारे घास उग जाती है, उसको खरपतवार करके किसान बाहर करता है। ऐसी आपकी मतलब जीवों की बुद्धि में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जो विचार निरर्थक होते हैं। उन विचारों को आपने श्रेष्ठ मान लिया, वो जीने लग गए, तो जितने कुपंथ कुमार्ग हैं उन्हीं विचारों के विचारों से उत्पन्न हुए। विचारों पर विचार करना चाहिए। जैसे कि रवि कल एक फोटो खींच रहा था, तो कहा भाई तू ऐसे फोटो क्यों खींचता है? तो बगल में एक आदमी चल रहा था, बोले ऐसे नहीं डालना पड़ते हैं, उनको काट छांट करके व्यवस्थित करके फिर बाहर वायरल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने जो खींच रहे वही छोड़ दो। तो क्या उसको व्यवस्थित करना चाहिए। जब तुम एक फोटो खींच रहे हो और उसको व्यवस्थित करते हो, प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन के लिए आप एक संपादक बना रखे हुए हो कि भाई उसको कौन शब्द बार बार बोला गया उसमें लिखित में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, कितने नाम आए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, सब अलग कर देते ना। हर वस्तु का संस्कार होता है। ऐसे जीव को स्वकीय विचारों का संस्कार करना चाहिए, चाहे तुम्हारे साधना के विचार हो चाहे विराधना के विचार हो। अब तुम संकेत सार साधना का विचार कर बैठे बेटा, विचार तो लंबे हो सकते हो कि अंतःकरण का विषय है। विचार अंतःकरण का विषय है जिसमें इंद्रिय नहीं है। विचार अंतःकरण विषय जिसमें शरीर ही नहीं है। विचार में इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है, बल पुरुष की बात ही नहीं। वो तो विचार तो अंतःकरण का विषय है, अनिंद्रिय का विषय, नो इंद्रिय का विषय है। वो तो कुछ भी करता रहता है। लेकिन भाई ऐसा है, सलाह देने बैठ गए अनुत्तर सागरी, उन्होंने सलाह दी कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। अरे तुमने सलाह तो दे दी, उनके लिए 2-4 उपास करना सामान्य। पर जो व्यक्ति जीवन में पहली बार उपास करने बैठा हो, उसे तुम कहो तुम भी कर लो 1234, वो तो बेचारा मुँह से खा गिर पड़े। समझ रहे कि नहीं आप? तो ऐसे ही वहां विचार करना आपको कि आपने मन से बात तो कर ली है कि हमें इतनी तपस्या करना है, तन से तो बात कर लेते कि तुम सारा दो, हमारा सारा दोगे कि नहीं दोगे। अपने संग में कोई व्यक्ति सल्लेख लेने आया समाधि लेने, ठीक है, तो हमने उससे बात कर ली किसी छपक से, और हमने कर ली। अरे हमने दोनों ने बात कर ली, इससे समाधि नहीं हो सकती है। कारण जितने निर्यापक मुनि हैं, जितने श्रावक गण हैं, ये सेवा नहीं करेंगे तो मालूम चला कि छपक के पहले हमारी समाधि हो जाएगी। कितनी मेहनत लगती है एक समाधि में, पूछो सर्वार सागर सम्यक सागर से शुभ्र सागर, कितनी मेहनत लगती है। भैया मल भी उठाना पड़ेगा, आपको जगना भी पड़ेगा, प्रतिकरण पाठ भी सुनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा।
और समाज को भी देखना पड़ेगा, तब तुम संलेखन करा पाओगे। तो इसलिए आगम कहता, भगवती आराधना में लिखा हुआ कि आचार्य परमेष्टि अपने शिष्यों को बिठाकर मीटिंग करें, उनसे सलाह लें कि भाई आप सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बोले इतना बिहार हो रहा है, अरे हमारे द्वारा थोड़ी और पूरा बिहार, ये हमारे मुंडराज न चले तो भाई कैसे बिहार हो जाएगा। इतने श्रावक हैं, इतने श्रावक हैं। ये भव्य जीव, सोचिए आप, ये भिंड के युवा और ये आपके राकेश शाह अपने ससुर के साथ बिहार कर रहे हैं। अब ये लोग न हुए तो भाई साधु, देश में युद्ध भी होता ना तो राशन की पहले व्यवस्था की जाती है, ऐसे बिहार भी होगा तो चर्या की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो श्रावक ध्यान रखते हैं, श्रावक चर्या करा रहे हैं, हम बिहार कर रहे हैं, ठीक है। जो ले जा रहा वो आनंद में है, जहाँ से संग निकलता लोग तब तो निर्णय कर रहे हैं। और जिनको बेचारों को बिहार का नाम सुन के गर्मी छा जाती है, वे घरों में जाके रो रहे हैं, बोले हाय कितना बिहार, कितना बिहार। अरे कितना बिहार, आत्मा का स्वभाव ही विहार करना है, त्रिकालिक आत्मा का स्वभाव विहार करना ही है, त्रिकालिक। निश्चय से विहारने से दोनों लगाइए आप। जो निश्चय से चेतन विहार, विहारने से गली गलियारों में विहार, नगरों में विहार, ठीक है, मार्ग पर विहार। सिद्ध भगवान विहार ना कर सिद्धालय कैसे पहुंच पाएंगे। वे भी यहाँ से मोक्ष होता तो विहार करते हैं, मोक्ष सिद्ध सरा पर नहीं होता है, मोक्ष यही होता है मध्यलोक में, ठीक है, ढाई द्वीप में। फिर यहाँ से वो विहार करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, धर्मस्काय भावात, जहाँ तक धर्म द्रव्य वहाँ तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। फिर लोकांतात, फिर कहाँ विराजमान होते हैं, लोक के अंत में, फिर भी विहार बंद नहीं होता। अब वहाँ बिहार गमन का विहार बंद हो गया, तो स्वानुभव का विहार बंद कब को करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सिद्ध विहार करते कि नहीं समकित सागर, सिद्ध परमात्मा विहार करते कि नहीं, विहरण 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 विहरणशीलता स्वभाव है। इसलिए आगम के गुण गुण ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, तब तुम्हारे पास हर प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके पास। बिहार स्वभाव है, ठीक है, बिहार स्वभाव है। धन्य तुम ऐसे मुनिराजों को, युवा मुनि ऐसी ग्रीष्म की तपन में तुम चल रहे हो, भगवान महावीर की आत्मा के केवल ज्ञान में झलक रहे हो तुम सब, समझ रहे कि नहीं। ये विद्यानंद, आचार्य अकलंग स्वामी, बटके स्वामी, आचार्य विद्यासागर, विराग सागर, महावीर कृति, विवन सागर, शांति सागर, सब की स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे, तो सब देख रहे हैं धन्य ऐसे मुनियों को, ठीक है। आइए सर्वार्थ जी, आप सोचो, तुमने ऐसा पुण्य किया होगा कि लोग ऐसी गर्मियों में बारात में दूल्हा बन के जा रहा है, तो मोटे मोटे कपड़ा पहन करके, और तुम धन्य हो, तुम तो निर्गंत होकर के मुक्त वधु को भरने जा रहे हो। आइए ये पुण्य। अब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं त्रियंजनी पे बैठ के एक दुल्हन को लेकर तो कौन सी बड़ी बात है, तीर्थंकर की मुद्रा में मुक्त वधु को लेने जाओ, ये बलवानों का काम है। एक घोड़े पे बैठे चला गया पगला, वे बैठे सब पागल लोग पीछे, घोड़ी पे बैठ के चले गए त्रियंजनी पर, अभिनंदन त्रियंजनी पे बैठ के चले गए। ये तीर्थंकर की मुद्रा पे बैठ के जा रहे हैं, तीन लोग के नाथ बन करके मुक्त वधु को भरने के लिए। यह पुनः अन्य तो व्यावृत्ति आत्मव्यक्ति निसंग सागर जी, कोई एक तो धुरंधर हो। यह तब पुनः एकांत अन्य तो, बौद्ध दर्शन कह रहा है कि अन्य से व्यावृत्ति, अगो व्यावृत्तियों, अगो व्यावृत्तियों गो अनात्म का निस्वाव असत्य होते हैं। अगो की व्यावृत्ति असत्य है। अब उनकी बात के अंदर से हम बात निकाल रहे हैं, जैसे बुंदेलखंडी में कहो बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो वो व्याख्या चल रही है यहाँ पर। यह पुनः अन्यत्व ने तो तन्ना, ऐसा नहीं है। बोले क्यों, चक्षुरादि विज्ञान से निर्व्यासात्मक से, इधर देखो ना, आप लोगों ने
ज्ञान को निर्विकल्प माना है, और निर्विकल्प निर्णय नहीं होता। हमने जैन दर्शन ने क्या किया है, विषय विषय संप्रत दर्शनम, विषय विशेष अनुसार दर्शन है जो कैसा है, निर्विकल्पम दर्शनम, निराकारम दर्शनम, साकारम ज्ञानम, ये हमारा सिद्धांत है। तो जो निराकार दर्शन है उस दर्शन में निर्णय नहीं होता, और निर्णय शून्य ज्ञान में निर्णय कैसे दे सकते आप? आप अगो में बैल कैसे बता सकते हो? क्योंकि आपका ज्ञान तो आपका ज्ञान तो निर्विकल्प है ना, आपका ज्ञान तो निर्विकल्प है ना, ये विकल्प कहां से खड़ा कर लिया आपने? फिर भी क्या बोलते हैं, निर्विकल्प का विकल्प करो, निर्विचार का विचार करो। क्या चल विपස්සना, निर्विचार होने का विचार करो। अरे तुम स्ववचन बाधित हो रहे हो, विचार कर ही रहे हो, और निर्विचार होने का विचार करो, निर्विचार का विचार करो नहीं, इसलिए विपස්සना जमती नहीं। अज्ञ प्राणियों को तुम कहीं भी ढकेल दो, वो सब सुनने को तैयार है, लेकिन प्रज्ञावंत के सामने आपको बौद्धिक स्तर पर बात करना पड़ेगी। एक जगह झांसी में हमने प्रवचन किया, एक बब्बा था विद्वान, वो कट मार रहा था तो सब ताली बजा रहे थे। हमने कितने अज्ञानी लोग सभा में बैठे हैं कि उस अज्ञानी के द्वारा जो कथन चलो सो ताली बजा रहे हैं। जब मेरा नंबर आया तो वो बब्बा ताली बजाने लग गया। फिर जितने लोग श्रोता सुन रहे थे वे सब मेरा चेहरा देख मुस्कुराने लग गए। बोली महाराज जी हम तो भी इसकी बातें सत्य मान रहे थे, पूरी की पूरी बात मैंने उसकी उल्टी कर दी है, अब उसको ताली बजाना पड़ेगी कि उसको स्वयं समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या कथन चल रहा है। इसलिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन चाहिए आपको गहरा। तो क्या बोल दिए यहाँ पर, तन्ना चक्षुरादि विज्ञान से निर्विवशात्मक, तुम्हारा चक्षुरा जो है ना वो कैसा है, निर्विवास्मक है, यानी निर्विवास्मक यानी निर्विकल्प। ठीक है, तो अन्यस्त परेश पदार्थ से व्यावृत्ति अन्यस्तु सुगतस्य तन्ना, सुगत क्या कहते हैं, अन्य परेभ्य पदार्थेभ्य व्यावृत्ति अभाव अवस्तु रूपा। उन्हें अभाव को क्या मान लिया, अवस्तु रूप मान लिया। हमने अभाव को क्या माना, वस्तुभूत। सुनाएंगे क्या कार्य का आप, प्रमाण गोचर संतो अभी क्लास शुरू हुई है, अभी तो लोग जो भी वस्तु हम वस्तु बोलेंगे ना, तो अभी इस सभा में जो है फणी हेगड़े का अभाव है, तो व्यांतर से अभाव है, क्षेत्रांत से अभाव है। सुनिए उसे, बहुत होगी बहुत, सुनिए आप। हे सुगत, हे सुगत, तुम्हारा नाम कितना सुंदर है, पर उतना सुगत शोभन गति विचार क्यों नहीं करते हो। निर्विकल्प से दर्शनम तुदीयम, निर्विकल्पम दर्शनम तुदीयम, प्रमाणम तत्कीदसम। वो प्रमाण आपका दर्शन तो निर्विकल्प है। यहाँ दर्शन से दर्शन हमारा वाला दर्शन नहीं ग्रहण करना, उनका दर्शन नहीं, वो दर्शन आप तो निर्विकल्प मानते हो। आपका मत तत्कीदसम अभ्यासात्मक, जो अभ्यासात्मक है वो आत्मनुत अपनापी अनुत्पन्नत्व, जो कि अनुत्पन्न है, विशेषो नास्ति, उसे कोई विशेष नहीं होता है। अवस्तु ग्राहकत्व, तो अवस्तु ग्रहण कैसे हो सकता है। इसलिए आप जो कथन कर रहे हो वो तुम्हारा कथन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ एवं व्यर्थ तन्ना शंभु शम अभूत विशेषात, क्योंकि उसमें कोई विशेषता निर्णय से कोई निर्णय ही नहीं है। जहाँ निर्णय नहीं है वहाँ आप कैसे बातें कर सकते हो। भाव स्वभाव अस्पर्शम, न भाव का स्पर्श हो ना अभाव का स्पर्श होता तुम्हारे यहाँ।
सर्वथा वस्तु तत्व परिच्छेद्यात्मक मिथ्यवेति, सर्वथा वस्तु तत्व को परिच्छेदात्मक, जो इत्थमेव इति, जो एकांत तुम्हारा स्वयं एकांत अनुत्पत्ति, वो एकांत भी तुम्हारा अनुत्पन्न है। जो सर्वथा एकांत है ना, वो भी तुम्हारा होता नहीं है, उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तु है, निर्विकल्प है, वही नहीं है, कैसे बन सकता है, ऐसा समझना। शेष आगे विचार करेंगे। नमो